नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल। गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग। देखिए, एक बार वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, आप तक वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है। फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए, देखिए आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है। हाँ नमस्ते। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, निम्नलिखित में से खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है। और यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है और यहाँ पर बताया जा रहा है दोमट मिट्टी। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। यहाँ पर आपका दोमट मिट्टी होगा, बिल्कुल सही जवाब है। आपका विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर सी नंबर के साथ। विकल्प नंबर पहले नंबर का सी, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, किसान बही किसके द्वारा तैयार की जाती है। चलिए जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या होगा। किसान बही जो है किसके द्वारा तैयार की जाती है। लेखाकार, कानूनगो, लेखपाल, तहसीलदार। यहां पर देखिए जवाब बिल्कुल सही दिया गया है, लेखपाल होगा, बिल्कुल सही है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कित में से किस यंत्र की सहायता से मानचित्र को बढ़ाया और घटाया जा सकता है। यहां पर देखिए आपको बताना है किस यंत्र की सहायता से मानचित्र को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, बढ़ाया और घटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 का जवाब देना है। ट्रेवर्स है या पेंटोग्राफ है, तो यहाँ पर आपका जवाब होगा हाँ बिल्कुल सही है, पेंटोग्राफ होगा, बिल्कुल सही जवाब है। विकल्प नंबर आपका बी होगा। कुक्कुट पालन को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कौन सा दर्जा दिया गया है, तो ये आपका कृषि का है। कौन सा है ये कृषि का है। राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब की गई थी। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, हाँ मई, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर 2020 होगा ना, इसका मार्च में हुई थी, मार्च 2020 में हुई थी। विकल्प नंबर आपका ए नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा मार्च में हुआ था, 2020 वाला सही होगा, ए नंबर होगा। 6 नंबर का ए वाला करेक्ट है। ठीक है, 6 नंबर का ए वाला आपका करेक्ट आंसर है आपका। चलिए अगला बताइए, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की किस धारा में अधिकार अभिलेख वर्णित है। देखिए यहाँ पर आपको जवाब देना है, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की किस धारा में अधिकार अभिलेख वर्णित है। तो यहाँ पर आपका होगा धारा नंबर कौन सा है बताना है आपको। तो ये आपका है भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 32 में वर्णित है, धारा नंबर 32 होगा। 7 नंबर का आपका राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर बी होगा, धारा 32 होगा। अधिनियम कौन सा है, भू राजस्व अधिनियम 1901 अधिनियम है और धारा नंबर 32 होगा। इसका राइट आंसर आपका होगा। ठीक है ना। धारा नंबर 23 जो होती है, देखिए याद रखिएगा, धारा नंबर जो 23 आपकी होती है ये लेखपाल से संबंधित है। जो 23 आपकी होती है लेखपाल से संबंधित होती है। ठीक है ना, ये लेखपाल से संबंधित होती है 23 नंबर धारा, याद रखिएगा। और यहाँ पर अगर हम 32 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका होगा अधिकार अभिलेख से। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बताइए, भारतीय भूभाग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इनमें से असत्य आपको बताना है कौन सा है। देखिए यहाँ पर 10 कड़ी बराबर 1 गट्ठा होता है, बिल्कुल सही है। 20 गट्ठा बराबर 1 जरीब होता है, ये भी सही है। 80 गट्ठा बराबर 1 फरलांग होता है, ये भी सही है। एक जरीब में आपके 180 फीट नहीं होते, 165 फीट होते हैं। कितने होते हैं, 165 फीट होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर विकल्प नंबर जाएगा डी नंबर के साथ, है ना। हाँ 8 नंबर का डी बिल्कुल सही है, 8 नंबर का डी होगा। चलिए यहाँ पर देखिए काफी लोगों जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। चलिए, तहसील में मालगुजारी की वसूली की जिम्मेदारी किसके पास होती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 का जवाब देना है, तहसील में मालगुजारी की वसूली की जिम्मेदारी किसके पास होती है। 9 नंबर का देखिए जवाब देना है, 9 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर तहसीलदार होगा, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती देश कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती देश कौन सा है, यहाँ पर आपको बताना है। देखिए उत्तर प्रदेश का एक ही मात्र सीमावर्ती देश है, वो कौन सा है आपका, नेपाल है, बिल्कुल सही जवाब है। उत्तर प्रदेश राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, 50 बताया जा रहा है, बिल्कुल सही जवाब है 650। अगर हम आपसे कह दें कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक की चौड़ाई कितनी है, तो याद रखिएगा 240। कितनी है, 240 किलोमीटर है, याद रखिएगा। अगर उत्तर से दक्षिण पूछेगा 240, पूर्व से पश्चिम पूछेगा ना, तो आपका सी नंबर होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइए, उत्तर प्रदेश में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था।
हाँ हाँ बिल्कुल 650 बिल्कुल सही है। चलिए बिल्कुल सही है, 650 नंबर आपका बिल्कुल सही था। उत्तर प्रदेश में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? यहाँ पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। तो ये अधिनियम कौन सा है ये आपको बताना है, और ये आपका अधिनियम नंबर होगा 1960। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल राइट आंसर है आपका। निम्नलिखित में से पालक में पाया जाने वाला प्रभावी कार्बनिक अम्ल कौन सा है? देखिए पालक में जो कार्बनिक एसिड पाया जाता है उसका आपको नाम बताना है, क्या पाया जाता है। और यहाँ पर 12 नंबर का बी बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर देखिए 13 नंबर का बताइए क्या होगा। पालक में पाया जाने वाला प्रभावी कार्बनिक अम्ल आपका होगा ऑक्जेलिक एसिड होगा। बिल्कुल सही जवाब है, विकल्प नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? देखिए सबसे पश्चिमी जिला आपसे पूछा गया है ना, पश्चिमी। अगर हम आपसे कहेंगे पूर्वी जिला बताइए, पूर्वी जिला बताइए, तो आप कहेंगे पूर्वी जिला तो हमारा बलिया है ना, ये भी पूछा गया है पेपर में, बलिया। पूर्वी बलिया है, लेकिन पश्चिमी कौन सा है? पश्चिमी कौन सा है? उत्तरी अगर हम आपसे कहेंगे, उत्तरी आपका सहारनपुर है। उत्तरी कौन सा है आपका? सहारनपुर है। उत्तरी आपका सहारनपुर है, ये सब याद कर लीजिए। दक्षिणी की अगर हम बात करते हैं, दक्षिणी आपका सोनभद्र है। दक्षिणी आपका सोनभद्र है। तो अब बचा कौन सा? पश्चिमी देख लेते हैं किसका आया है। हाँ पश्चिमी शामली। हाँ बिल्कुल सही है, पश्चिमी शामली होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, देखिए पूसा मेघाली किसकी उन्नत किस्म है? इसमें बहुत सारे आपके प्रश्न बनते हैं। एक बताइए पूसा रूबी, पूसा रूबी बताइए, पूसा रसराज बताइए, पूसा रसराज, है ना। ये दोनों आपको बताने हैं, पूसा रूबी बताना है, पूसा रसराज। और पूसा मेघाली हमने पूछा है, हमने पूछा है पूसा मेघाली किसकी उन्नत किस्म है। ये दोनों प्रश्न हमने आपको कराए हैं, पूसा रूबी वाला भी कराया है, पूसा रसराज का भी कराया है ना। तो 15 नंबर का देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। तो पूसा मेघाली गाजर की है, किसकी है? गाजर की है, विकल्प नंबर डी होगा, है ना। 15 नंबर का डी गाजर होगा, बिल्कुल सही है। रूबी होगा टमाटर, हाँ बिल्कुल सही है, रूबी वाला टमाटर है। और रसराज वाला क्या है? टमाटर खरबूजा, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया, खरबूजा है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्व परिषद के अनुभाग 5 से संबंधित है? देखिए अनुभाग 5 से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। कौन सा नहीं है? अनुभाग 1 2 3 4 5 आपने पढ़ा होगा, है ना। जैसे जमींदारी का उन्मूलन अनुभाग फर्स्ट का है, अनुभाग फर्स्ट का कार्य है ना। लेकिन यहाँ अनुभाग 5 से पूछा है, संबंधित नहीं है। जमींदारी 1 16 नंबर का सी, हाँ जमींदारी का उन्मूलन बिल्कुल सही है। देखिए राजस्व परिषद के अनुभाग 5 के द्वारा राज्य में नए मंडल, जिला, तहसील सृजन, ये सब कार्य किए जाते हैं। साथ ही जिलों व तहसीलों के नाम परिवर्तन का भी कार्य होता है ना। तो जमींदारी का उन्मूलन जो है अनुभाग फर्स्ट का कार्य है, अतः इसका जो आंसर आपका होगा, विकल्प नंबर यहाँ पर बताइए क्या होगा। यहाँ पर आंसर आपका जमींदारी का उन्मूलन है ना, सी नंबर, हाँ बिल्कुल सही है। अगला बताइए, सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता का तेल है क्योंकि इसमें पाई जाती है, क्या पाया जाता है? सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता का तेल होता है क्योंकि इसमें पाई जाती है, क्या पाया जाता है? देखिए ये जो सूरजमुखी का जो तेल होता है हृदय रोगियों के लिए काफी फायदेमंद होता है ना। हृदय से जो संबंधित बीमारी होती है, हृदय रोगी होते हैं, उनके लिए काफी फायदेमंद होता है ये तेल सूरजमुखी का। तो यहाँ पर आपको जवाब देना है, और यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा असंतृप्त वसी अम्ल की अधिक मात्रा, बिल्कुल राइट आंसर आपका बी नंबर है। नेक्स्ट प्रश्न हमसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? विधान परिषद उत्तर प्रदेश में कितनी है? विधान परिषद की सीटें 100 हैं। तो यहाँ पर विधान परिषद की स्थापना पूछा गया है, विधान परिषद का सृजन, है ना, और कब हटाया जा सकता है, ये कौन से आर्टिकल में अभी एक एग्जाम में कहीं पूछा गया था आपका, है ना। अनुच्छेद में पूछा गया था कि विधान परिषद बनाई जा सकती, स्थापित की जा सकती है और खत्म भी की जा सकती है, कौन सा आर्टिकल नंबर है? यहाँ पर देखिए 1937 बताया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, इसका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है, याद रखिएगा 6 वर्ष का कार्यकाल होता है आपका। ये स्थायी सदन होता है, विधान परिषद कैसा है? स्थायी सदन है आपका, ये स्थायी सदन है आपका, ठीक है ना। और इसकी उम्र, हाँ यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पर राइट आंसर 1937 है क्या? हाँ बिल्कुल सही, 1937 बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष अथवा सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? देखिए न्यूनतम उम्र आपको बतानी है, इसका राइट आंसर क्या होगा?
हाँ 21 होगा, बिल्कुल सही जवाब है, 21 होगा। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुक्कुट नीति की घोषणा कब की गई थी? देखिए यहाँ पर आपका कृषि संबंधित है कुक्कुट। यहाँ पर बताइए कुक्कुट जो है, कुक्कुट पालन, यहाँ पर आपको बताना है इसकी घोषणा कब की गई थी। देखिए राज्य सरकार द्वारा हाल ही में कुक्कुट पालन को कृषि का दर्जा प्रदान किया गया है, और इसकी अगर हम बात करते हैं घोषणा कब की गई थी, तो वर्ष 2013 में। विकल्प नंबर सी होगा। नहीं, 20 नंबर का आपका सी है। कुक्कुट पालन के क्षेत्र में उद्यमिता विकास के लिए 2013 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुक्कुट नीति की घोषणा की थी। याद रखिएगा, विकल्प आपका करेक्ट आंसर आपका 2013 है। ग्राम सभाओं के हाट, बाजार, मेलों, तालाबों से होने वाले आय व्यय संबंधी जो कार्य हैं किस अनुभाग के अधीन होते हैं? यहाँ पर देखिए जवाब देना, 21 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ये अनुभाग किसके अंतर्गत आता है आपको बताना है। देखिए चकबंदी से संबंधित जो कार्य होते हैं आपके अनुभाग 8 में होते हैं। ये चकबंदी संबंधित जो भी कार्य होंगे ना, चकबंदी से संबंधित कार्य, ठीक है ना, चकबंदी से संबंधित जो भी कार्य आपके होते हैं अनुभाग 8, तो अनुभाग 8 तो नहीं हो सकता है, अनुभाग 8 नहीं हो सकता, ये वाला नहीं होगा। 21 नंबर का डी नहीं है, चकबंदी से है, चकबंदी वाला थोड़ा पूछा हमने। यहाँ पर देखिए जवाब देना है तो ये आपका होगा अनुभाग नंबर 2 है। कौन सा है? अनुभाग नंबर 2 है। हाँ बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, विकल्प नंबर आपका बी होगा। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, अंगूर की हेन व चिकन बीमारी क्या कारण है? देखिए यहाँ पर आपको बताना है अंगूर की हेन व चिकन जो है बीमारी, इसके कारण क्या है आपको बताना है, किस वजह से होती है ना। देखिए अंगूर के जो फल होते हैं इसमें बोरान नामक तत्व क्या होता है, पोषक तत्व की कमी हो जाती है, जिससे हेन व चिकन नामक बीमारी का प्रकोप होता है ना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बोरान की कमी, विकल्प नंबर बी होगा। हाँ बिल्कुल सही है, विकल्प नंबर आपका बी होगा। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, लोक कला एवं जनजातीय संस्कृति संस्थान कहाँ पर स्थित है? लोक कला एवं जनजातीय संस्कृति संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये आपका इसकी जो स्थापना है, अगर हम बात करते हैं, स्थापना इसकी हुई थी 1996 में हुई थी। स्थापना आपकी 1996 में हुई थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। विकल्प नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? ये प्रश्न तो बहुत आसान है। मलिहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? सूती चिकन के लिए है, या पीला खरबूजा के लिए, या मलिहाबादी बिरयानी के लिए, या दशहरी आम के लिए? हाँ बिल्कुल सही है, 24 नंबर का डी बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में शीर्ष 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? शीर्ष 10 की वृद्धि पूछा गया है, 10 की वृद्धि वाला जिला बताइए कौन सा है 25 नंबर में? हाँ 25 नंबर का बी, गौतम बुद्ध नगर, बिल्कुल सही है, विकल्प नंबर आपका बी होगा। इसके बाद फिर गाजियाबाद है, फिर श्रावस्ती है, फिर देवरिया है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर आपका गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? धान की खेती में निम्नलिखित में से कौन से जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? देखिए यहाँ पर आपको जवाब देना है, धान की खेती में निम्नलिखित में से कौन से जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके दिए गए पीएसबी, नीलहरी, शैवाल, एजोला या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए आपको जो जवाब होगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? देखिए धान की खेती में जैव उर्वरकों का प्रयोग अत्यंत लाभकारी होता है, ठीक है ना। इससे क्या होता है, उपज और पैदावार में वृद्धि होती है, और साथ ही मृदा भी अच्छा रहती है, मिट्टी वगैरह। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं उर्वरक की बात करते हैं, तो आपके यहाँ पीएसबी भी है, ठीक है ना, नीलहरी शैवाल भी है, एजोला भी है। तो यहाँ पर विकल्प आपका जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका होगा विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी क्या होगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, जो खैरा रोग होता है ये किस फसल से संबंधित है, किस फसल संबंधित है आपको बताना है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर गन्ना, धान, गेहूं, मक्का, बहुत ही आसान प्रश्न है, कई बार हमने करवाया है आपको। तो ये जो खैरा रोग होता है आपका, ये धान से संबंधित होता है। किससे होता है? धान से। विकल्प नंबर यहाँ पर जाएगा आपका ए नंबर, बी नंबर के साथ। बी नंबर क्या होगा इस प्रश्न का? आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। और देखिए खैरा रोग से होता क्या है, देखिए ये यहाँ पर जो ये रोग होता है ना, ये जिंक की कमी से होता है। किसी कमी से होता है? याद रखिएगा, जिंक की कमी से होता है, ठीक है, जिंक की कमी से होता है, जिंक की कमी से रोग होता है ये। और इस रोग में क्या होता है, जो पत्तियां होती है पीली पड़ जाती हैं, पत्तियां जो होती हैं आपकी कैसी पड़ जाती हैं? पीली पड़ जाती हैं, पत्तियां जो होती हैं वो पीली पड़ जाती है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा यहाँ पर खैरा रोग जो आपका किस फसल संबंधित है, यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा धान। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन
निम्नलिखित में से रजत क्रांति का संबंध कौन सा है? देखिए रजत क्रांति का संबंध किससे है, ये कई बार हमने कराया है। रजत क्रांति का संबंध आपका अंडा उत्पादन से होगा। अगर हम बात करते हैं मसाला उत्पादन का, है ना, मसाला उत्पादन का, तो यहाँ पर आपका है बादामी क्रांति। कौन सी क्रांति है? इसके अंतर्गत आपकी आती है बादामी क्रांति। ठीक है, बादामी क्रांति कई बार ये भी पूछा गया है। तो बादामी क्रांति के अंतर्गत आपका क्या आता है? मसाला उत्पादन आता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं उर्वरक उत्पादन के मामले में, तो उर्वरक के मामले में आपकी भूरी क्रांति है। ये भी कई बार पूछा गया है। कई बार पूछा गया है भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो यहाँ पर आपका उर्वरक से हो जाएगा। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पर हेलो हेलो, यहाँ पर जवाब देते रहिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 का जवाब क्या होगा। और यहाँ पर देखिए फल उत्पादन की अगर हम बात करते हैं, फल उत्पादन के मामले में जो आपकी क्रांति होती है, कौन सी होती है? सुनहरी क्रांति होती है। कौन सी होती है? सुनहरी क्रांति होती है। तो ये सब याद रखिएगा, कौन सी किसकी क्रांति है ना, कौन सी किसकी क्रांति संबंधित है, याद रखिएगा। विकल्प यहाँ पर आपका ए नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस अपर्दन को किसान की मौत कहा जाता है? देखिए यहाँ पर आपको बताना है किस अपर्दन को किसान की मौत कहा जाता है। वायु अपर्दन, रेल अपर्दन, जलीय अपर्दन या परत अपर्दन। तो देखिए यहाँ पर आपको जवाब देना है, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, है ना। विकल्प नंबर देखिए यहाँ पर आपको जवाब देना है, राइट आंसर बताना है क्या होगा। हाँ, तो यहाँ पर देखिए आपका जो होगा यहाँ पर राइट आंसर परत अपर्दन। ठीक है ना, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? परत अपर्दन को किसान की मौत कहा जाता है, याद रखिएगा। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका जाएगा डी नंबर के साथ। डी नंबर क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपको बताना है खेवट। यहाँ पर देखिए आपको बताना है खेवट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए खेवट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए यहाँ पर कैसे होगा, एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए किस अपर्दन में, देखिए उत्तर प्रदेश में क्या है कि जो वायु अपर्दन होती है ये पश्चिमी क्षेत्रों एवं जलीय अपर्दन, ठीक है ना, पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में होता है। वहीं पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र में जो होता है, पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों में जो आपका होता है वो कौन सा होता है? परत अपर्दन होता है। ठीक है ना, परत अपर्दन होता है। अब परत अपर्दन को ही किसान की मौत कहा जाता है। ठीक है ना, रील अपर्दन जो होता है प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में प्रभावी है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आपका होगा बिल्कुल राइट आंसर आपका परत अपर्दन ही है। ठीक है, परत अपर्दन ही है। चलिए यहाँ पर बताइए खेवट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर देखिए 6 का जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? देखिए खेवट, खेवट के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला विकल्प आपको दिया गया है, यह जमींदारी का एक रजिस्टर था। बिल्कुल बात सही है। देखिए खेवट जो होता था ये क्या है? ये जमींदारी का एक रजिस्टर होता था। तो यहाँ पर बस पहला ही विकल्प आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, तो खेवट जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? पहला ही विकल्प आपका हो जाएगा, जमींदारी संबंधित है, आपका पहला राइट आंसर है आपका। चलिए यहाँ पर आपको बताना है वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण क्षेत्र कितना है? देखिए यहाँ पर आपको 2019 के अनुसार बताना है उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण क्षेत्र कितना है। तो यहाँ पर अगर हम भारतीय वन सर्वेक्षण की अगर हम बात करते हैं, रिपोर्ट 2019 की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो 2019 में आपके कितने हैं याद रखिएगा। यहाँ पर विकल्प नंबर आपका जाएगा यहाँ पर 14,805। याद रखिएगा विकल्प नंबर आपका सी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। 14,805.65 वर्ग किलोमीटर होगा। विकल्प नंबर आपका सी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कुल जो आपका वनावरण है यहाँ पर आपका विकल्प सी वाला सही होगा। राजस्व परिषद का कौन सा अनुभाग कृषि विपदाओं से संबंधित सूचनाएं इकट्ठा करता है? देखिए आपको बताना है अनुभाग, बताना है कौन सा अनुभाग है, अनुभाग नंबर बताना है। कृषि विपदाओं से संबंधित सूचनाएं इकट्ठा करता है। यहाँ पर देखिए 8 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है। हाँ, 14,805 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए यहाँ पर आपको जवाब देना है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर 8 नंबर का सही जवाब क्या होगा? 8 नंबर का देखिए बिल्कुल सही जवाब दिया गया है 11, अनुभाग नंबर 11 जिनका भी आया हुआ है बिल्कुल सही जवाब है। अनुभाग 11 जो होता है कृषि विपदाओं से संबंधित सूचनाएं इकट्ठा करता है। याद रखिएगा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आपका दिया गया है। और अनुभाग जो आपका 8 है ना, ये आपका चकबंदी संबंधित कार्य किए जाते हैं। चकबंदी संबंधित कार्य किसके अंतर्गत किए जाते हैं? अनुभाग 8 के अंतर्गत किए जाते हैं। ठीक है, विकल्प आपका यहाँ पर ए नंबर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमसे पूछा गया है, गांव में लेखपाल द्वारा किए जाने वाले प्रथम पड़ताल को क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पर आपको बताना है गांव में लेखपाल के द्वारा जो आपका ये प्रथम पड़ताल होता है उसे हम क्या कहते हैं? औचक पड़ताल, जायद या रबी या खरीफ। देखिए 9 नंबर का जवाब देना है, आपका जवाब क्या होगा?
है ना। देखिए लेखपाल की जो प्रथम पड़ताल होती है ये 10 अगस्त से प्रारंभ होती है। कब से प्रारंभ होती है आपकी? ये 10 अगस्त से प्रारंभ होती है, याद रखिएगा 10 अगस्त से प्रारंभ होती है। तो 10 अगस्त से प्रारंभ होने का मतलब यहाँ पर आपका कौन सा होगा? खरीफ की होगा, है ना, खरीफ होगा। बिल्कुल सही जवाब है, खरीफ पड़ताल होगा, बिल्कुल सही है। दूसरी जो होती है 1 जनवरी, दूसरी जो होती है 1 जनवरी होती है। इसका मतलब दूसरी जो पड़ताल है प्रारंभ जो होती है ये कौन सी होगी आपकी? रबी की होगी। दूसरी वाली कौन सी होगी? रबी की होगी, ये दूसरी होगी। और तीसरी वाली जायद होगी, ठीक है ना, कंफर्म हो गया। पहली पूछा गया है तो खरीफ वाला लगाएंगे, विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न हमसे पूछा गया है खसरा क्या होता है? देखिए यहां पर आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब देना है। खसरा क्या होता है? फौजदारी संबंधी कानूनी दस्तावेज, ये हो ही नहीं सकता है। इस्लाम का धार्मिक दस्तावेज, ये भी नहीं होगा। कन्फर्म है खसरा जो होता है ये आपका खेती संबंधित होगा। तो विकल्प आपका लॉक होगा सी नंबर, बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल 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 राइट आंसर दिया गया, सी नंबर आपका करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश में सहकारी ग्राम विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लॉक करिए, राइट आंसर बताइए क्या होगा। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? पर ए नंबर आपका होगा। तहसील दिवस का आयोजन कितने बजे से किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए क्या होगा। तहसील दिवस का आयोजन कितने बजे से किया जाता है उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं? यहाँ पर देखिए तहसील दिवस की अगर हम बात करते हैं तो प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय शनिवार को, है ना, प्रथम और तृतीय शनिवार को जिले की हर तहसील में प्रातः यानी सुबह 10 बजे किया जाता है। 10 बजे मतलब यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? विकल्प नंबर डी, बिल्कुल सही है, डी नंबर होगा, सी नहीं होगा। जिनका भी सी आ रहा है ना गलत है, डी नंबर राइट आंसर आपका होगा। चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 13, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को किस राज्य से प्रारंभ किया गया था? यहां पर देखिए 13 नंबर का जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को किस राज्य से प्रारंभ किया गया था? इसकी हम डेट आपको जरूर बता दे रहे हैं। 13 फरवरी, सॉरी 13 नहीं है, 19 फरवरी है। 19 फरवरी, 19 फरवरी 2015, 19 फरवरी 2015 को ये जो आपका मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है प्रारंभ की गई थी, है ना। ये कहाँ से प्रारंभ की गई थी? यहाँ पर देखिए जवाब देना है आपको। इसका उद्देश्य क्या था? किसानों को उनके खेत की मृदा के पोषक तत्वों की स्थिति की जानकारी देना, है ना। और देश के सभी किसानों को प्रत्येक 2 वर्ष पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाता है। तो यहाँ पर राजस्थान होगा, विकल्प नंबर सी, 19 फरवरी 2015। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर राइट आंसर आपका राजस्थान होगा, राजस्थान राइट आंसर है आपका। निम्नलिखित में से किस बकरी को दूध की रानी कहा जाता है? देखिए अच्छा प्रश्न है, किस बकरी को दूध की रानी? दूध का मतलब बहुत सारा दूध देती है ना, इसीलिए दूध की रानी कहा जाता है। बताइए बकरी, बताइए कौन सी है? बोवर बकरी, अंगोरा बकरी, बर्बरी बकरी या सानेन बकरी? देखिए यहाँ पर आपको जवाब देना है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? ये बकरियों की नस्ल है ना, बकरियों की नस्ल है। और 14 नंबर का डी, सानेन बकरी, बिल्कुल सही जवाब है। सानेन नस्ल की जो बकरी होती है उसको हम दूध की रानी के नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। हरा फुदका, हरा फुदका रोग किस फसल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर देखिए 15 में जवाब देना है। हरा फुदका जो रोग है किससे संबंधित है? गेहूं से, धान से, गन्ना से, मक्का से? हाँ ठीक है, डी होगा, बिल्कुल सही है। 15 नंबर जवाब दीजिए क्या होगा? तो 15 नंबर का आपका जवाब होगा हरा फुदका जो रोग है ये धान से संबंधित है, धान संबंधित है, राइट आंसर आपका होगा। ठीक है, विकल्प नंबर आपका क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमसे पूछा गया है, राज्य आपदा प्रबंधन विभाग का प्रमुख कौन होता है? राज्य आपदा प्रबंधन विभाग का प्रमुख कौन होता है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए आपका बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर आपके राज्य आपदा प्रबंधन विभाग का जो प्रमुख होता है ये आपके राहत आयुक्त होते हैं। कौन होते हैं? राहत आयुक्त होते हैं, ए नंबर होगा। हाँ बिल्कुल सही है, राहत आयुक्त होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था लखनऊ में स्थित है? देखिए लखनऊ में आपको संस्था बतानी है कौन सी स्थित है। राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान, राजकीय चर्म संस्थान, साइबर सिटी या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर बताइए क्या होगा, कौन संस्था लखनऊ में स्थित है ना। देखिए ये देखिए, ये हम आपको देखिए इतना आपको जरूर हिंट दे रहे हैं, ये राजकीय और ये साइबर ये आपके कानपुर में है, ये आपके कानपुर में है, ठीक है ना, ये आपके कानपुर में, लखनऊ में पूछा गया है ना। तो बच्चा कौन सा? विकल्प नंबर आपका ए होगा। हाँ बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से पूसा कोमल किस सब्जी की प्रजाति है? बताइए पूसा कोमल किस सब्जी की प्रजाति है? क्वेश्चन नंबर देखिए 18 में जवाब देना है। पूसा कोमल, तो ये आपका क्या है? गतर, आपके ऑप्शन दिए गए हैं, गतर,
फ्रेंच बीज, लोबिया या मूंग? हाँ, 17 नंबर का ए होगा, बिल्कुल सही है। 18 नंबर का बताइए क्या होगा? तो देखिए लोबिया जो हमारी है ना, लोबिया इसका आंसर होगा। और लोबिया हमारी कौन सी फसल है, किसके अंतर्गत आती है? याद रखिएगा, ये जायद की फसल है। किसके अंतर्गत आती है ये जायद की फसल के अंतर्गत आती है। विकल्प आपका यहाँ पर सी होगा। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना किस राज्य सरकार की पहल है? ये प्रश्न तो हमने कम से कम बहुत बार कराया है आपको, है ना। किस राज्य सरकार की पहल है बताइए? 19 नंबर का आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं, यहाँ पर अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, पीसीएस की, जेई की, नीट की, है ना, ये मुफ्त कोचिंग प्रदान की जाएंगी इस योजना के तहत। और ये आपका उत्तर प्रदेश के द्वारा ही शुरू किया गया है। विकल्प आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कानूनगो का कार्य नहीं है? देखिए यहाँ पर आपको बताना है कानूनगो का कार्य नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है लेखपाल के वेतन और भत्तों का लेखाकरण रखना, ये तो है ना। कौन सा नहीं है? पैमाइश के उपकरणों की संचय पुस्तक रखना, ये भी है। भू राजस्व के महालों की सूची रखना, ये भी है ना। यहाँ पर जो आपका दूसरा विकल्प दिया गया है खसरा और खतौनी तैयार करना, तो खसरा और खतौनी तैयार करना ये आपका नहीं होगा, है ना। ये आपका नहीं है, कानूनगो का नहीं। इस प्रकार ये देखिए खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? ये तो तैयार आपका लेखपाल करता है। ये तैयार कौन करता है? लेखपाल करता है। ये लेखपाल के द्वारा खसरा और खतौनी तैयार की जाती है ना, कानूनगो के द्वारा थ्रो की जाती है। तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर जाएगा बी नंबर के साथ। देखिए इस प्रश्न को थोड़ा सा पढ़िए, काफी थोड़ा सा बड़ा है ना। थोड़ा समझने की कोशिश करिए, समझ जाएंगे। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ किया। उज्ज्वला योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? पहला आपका विकल्प है प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ महोबा उत्तर प्रदेश से किया, है ना। तो अब दूसरा आपका दिया गया है कि वर्ष 2016 में उज्ज्वला योजना 1.0 की शुरुआत गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हुई। यहाँ पर कौन सा सही नहीं, ये आपको बताना है ना। तो यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर आपको देखिए 2.0 का शुभारंभ महोबा से हुआ, ये तो बिल्कुल सही बात है ना। लेकिन यहाँ पर 2016 में जो शुरुआत हुई थी गोरखपुर से नहीं हुई थी। ये आपकी कहाँ से हुई थी? ये आपकी बलिया से हुई थी, है ना, बलिया से हुई थी। ये आपकी बलिया से हुई थी, ये आपकी गोरखपुर से नहीं हुई थी। तो यहीं से हमने पकड़ लिया है और आगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। विकल्प नंबर आपका बी नंबर राइट आंसर आपका होगा। हाँ बलिया, बलिया है ना, राइट, ठीक, बलिया बिल्कुल सही है। और बाकी आपके सारे के सारे विकल्प सही हैं। चलिए अगला प्रश्न बताइए, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना? 22 नंबर का देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? हाँ 22 नंबर का देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है ना। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा, यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा, है ना। बिल्कुल यहाँ पर दूसरी पंचवर्षीय योजना, है ना, दूसरी पंचवर्षीय योजना होगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बखीरा झील स्थित है? बखीरा झील देखिए आपको बताना है। हाँ यहाँ पर देखिए आपको बताना है, राइट आंसर क्या होगा? नहीं उसका सही है, खादी एवं ग्रामीण जो उद्योग था आपका, इसकी स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। अब इसमें क्या बताएं? चलिए उत्तर प्रदेश के जिले में बखीरा झील स्थित है। तो यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? ये संत कबीर नगर में, है ना, संत कबीर नगर में, बिल्कुल सही जवाब है आपका, ए नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला बताइए, योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पेंशन योजना का नाम बदलकर क्या रखा है? तो अगर हम बात करते हैं, क्या नाम रखा गया है? गरीब पेंशन योजना, प्रधानमंत्री पेंशन योजना, मुख्यमंत्री पेंशन योजना, और इनमें से कोई नहीं। 24 नंबर का देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? तो इसका नाम मुख्यमंत्री पेंशन योजना कर दिया गया है। पहले 500 रुपए मिलती थी, अब यहाँ पर 1000 कर दिया गया है ना। अब इसकी राशि बढ़ा दी गई है। विकल्प नंबर आपका ए होगा। पता था सर, गलती से चला गया। चलिए कोई बात नहीं, गलतियां होती हैं, लेकिन यहाँ होने दीजिए, एग्जाम में गलती नहीं करना है। लेखपाल अपने हलके के प्रत्येक गांव के खेत का हर वर्ष में कितनी बार पड़ताल करता है? तो यहाँ पर आपको बताना है, तो पड़ताल कितनी बार करता है? 3 बार करता है ना। कौन कौन सी? खरीफ की, रबी की और जायद की। राइट आंसर आपका विकल्प नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए चलिए धन्यवाद, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अभी, है ना, अगली क्लास।